हेलो एवरीवन, मैं करण कनारे आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। क्रिमिनल केस में अगर पुलिस एफआईआर में से किसी मुलजिम का नाम हटा देते हैं तो आप उस नाम को दोबारा कैसे जुड़वा सकते हैं। आज इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। जब कोई अपराध कारित किया जाता है तो उस मामले की हम एफआईआर करवाते हैं। एफआईआर के बाद पुलिस उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस को किसी तरीके से एविडेंस या सबूत नहीं मिल पाते हैं तो पुलिस उस मुलजिम का नाम उस एफआईआर में से हटा देते हैं। तो अगर आपके मामले में इस तरीके का कुछ हुआ है या आपके मामले में पुलिस ने एफआईआर में से किसी मुलजिम का नाम हटा दिया गया है तो आप उस नाम को दोबारा कैसे जुड़वा सकते हो। इसके लिए आपको एक एडवोकेट की सहायता लेनी पड़ेगी। एडवोकेट को आप यह पूरी जानकारी बताइए कि सर इस मामले में हमने एफआईआर की थी तो एफआईआर में से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस मुलजिम का नाम हटा दिया है। तो पुलिस यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से एसपी को यह अवगत कराएगा कि सर इस मामले में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और इस एफआईआर में से इस मुलजिम का नाम हटा दिया गया है। तो आप इस मामले की दोबारा जांच करवाएं और इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को चेंज किया जाए और इन्वेस्टिगेशन अधिकारी दूसरा नियुक्त किया जाए जो सही तरीके से मामले की जांच करे या सेंट्रल लेवल का अधिकारी इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किया जाए। ये तो हुआ इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आपको पता चल जाता है कि आपकी एफआईआर जो की गई थी उसमें से मुलजिम का नाम हटा दिया गया है। अगर आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को इस चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता है, कानून की जानकारी के अभाव के कारण व्यक्ति शोषण का शिकार होता है। तो अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह बातें पता नहीं चलती है तो जब कोर्ट में पुलिस के द्वारा चार्जशीट पेश की जाती है तब आपको पता चलता है कि आपकी एफआईआर जो की गई थी उसमें से पुलिस ने मुलजिम का नाम हटा दिया गया है। तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं। पीड़ित पक्ष के लिए सरकारी वकील अपॉइंट किया जाता है उनकी तरफ से केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप एडवोकेट से अनुरोध कर सकते हैं कि सर हमारे मामले की सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है और एफआईआर में से मुलजिम का नाम हटा दिया गया है। तो वहां पर एडवोकेट प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश करेगा सीआरपीसी के सेक्शन 319 के तहत। उसमें एडवोकेट यह चीजें रखेगा कि सर इस मामले में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है और यहाँ तक एफआईआर में से मुलजिम का नाम हटा दिया गया है। तो कोर्ट को सीआरपीसी के सेक्शन 319 के तहत यह पावर है कि अगर कोर्ट को यह लगेगा कि मामले की सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है तो वहाँ पर कोर्ट मामले की सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा और उस व्यक्ति के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन करेगा जिस मुलजिम का नाम एफआईआर में से हटा दिया गया है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर यह पाया जाता है कि जिस मुलजिम का नाम हटा दिया गया था वह भी इस अपराध में शामिल था, वह भी इस अपराध में लिप्त था, तो उस अपराधी पर भी वही कार्रवाई की जाएगी जो अन्य अपराधियों पर की जाएगी। तो दोस्तों, कानून की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कानून के अभाव में ही व्यक्ति शोषण का शिकार होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।